हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट के बारे में। क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट, क्या होते हैं वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट का किस तरह आपको ट्रेडिंग में यूज करना है और किस तरह अपने स्टॉप लॉस को हिट कराने से बच सकते हैं आप, ठीक है, मार्केट मेकर द्वारा। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बारे में। क्या होते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग लो, ठीक है। अब इसी को ही बोलते हैं अपन यहाँ पे रीसेंट हाई लो, ठीक है। ये आपका हो गया रीसेंट हाई, ये हो गया आपका रीसेंट लो, ठीक है। कौन सा पॉइंट, जैसे कि आपका ये जो पॉइंट बने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर देता हूँ दोनों के बीच में, ये आपका हो गया स्पेस, ओके। अब यहाँ पे देखो, जैसे स्विंग हाई को बोलोगे आप रीसेंट हाई भी बोल सकते हो, स्विंग लो को बोल सकते हो आप रीसेंट लो, ओके। अब ये पॉइंट होते कौन से हैं ये भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई क्रिएट करा, अपसाइड की तरफ क्या हुआ, बीओस हुआ है, चोच हुआ है, क्या हुआ है, बीओस हो गया है। यहाँ पे आपका ये हाई पॉइंट है, ये आपका हायर लो पॉइंट है और ये आपका हायर हाई पॉइंट है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, कौन से पॉइंट है, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी बीओस हो गया। तो यहाँ पे हाई राई से हाई राई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो पॉइंट है नीचे वाला, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ आता है और इस पॉइंट को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चोच हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं अपन रीसेंट लो, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रीसेंट लो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेंट लो। अब अगर मान लो रीसेंट लोज को बोल रहे हैं, अगर इन दोनों शब्द को आप अलग करोगे, ठीक है, रीसेंट को अलग कर दो, लो को अलग कर दो, ठीक है। क्या करा अपन ने, रीसेंट को भी अलग कर दिया और लो को अलग कर दिया। तो यहाँ पे देखो जो प्राइस है, कहाँ पे चल रही है प्राइस, अभी प्राइस चल रही है यहाँ पे, मतलब लाइव, जैसे मान लो अपने यहाँ पे कैंडल लाइव चल रही है आपके, ठीक है। तो लाइव चल रही है, मतलब लाइव अगर मान लो यहाँ पे कैंडल चल रही है तो बीओस कौन सा हुआ है, तो लाइव जो बीओस चल रहा है, लास्ट जो बीओस हुआ है या रिसेंट जो बीओस हुआ है वो ये वाला हुआ है। तो इसका जो लो पॉइंट है, ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो ब्रेक होने पर चोच हो जाएगा, इसलिए रिसेंट प्राइस चल रही है और ये लो पॉइंट है, इसको बोलेंगे रिसेंट लो। आई होप आप समझ गए होंगे अपन रीसेंट लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रीसेंट प्राइस जहां पे चलती है, जैसे मान लो कि मार्केट एक और स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता, बीओस कर देता, तो यहाँ पे फिर बीओस हो गया। अभी रीसेंट प्राइस कहाँ पे चल रही है, यहाँ पे चल रही है, तो इसका जो लो पॉइंट है ये रीसेंट लो कहलाएगा, ओके। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्राइस जहां पे चल रही होगी उसका नीचे का हाई या लो पॉइंट रीसेंट हाई लो कहलाएगा, ओके। तो अब यहाँ पे ये जो रीसेंट लो है इसको आप रीसेंट लो भी बोल सकते हो, ठीक है, रीसेंट लो भी बोल सकते हो और इसको आप बोल सकते हो स्विंग लो भी बोल सकते हो, ठीक है। अब स्विंग लो का क्या सीन है, स्विंग का मतलब ऐसा है कि एक ऐसा पॉइंट जो एक तरीके से मार्केट में हायर टाइम फ्रेम का होता है और वो जो पॉइंट होता है वो क्रिएट होता है। जैसे कि मान लो मार्केट इस तरह चल रहा है, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ। जैसे मान लो मार्केट इस तरह चल रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, तो ये पॉइंट एक स्विंग पॉइंट जहाँ से मार्केट ने रीटेस्टमेंट लिया है। वैसे यहाँ पे देखो मार्केट नीचे की तरफ आया और ऊपर की तरफ गया है, तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे स्विंग लो और ये अपना है रीसेंट लो, दोनों का मतलब एक ही है, ओके। वैसे यहाँ पे देखो आपका डाउन साइड की तरफ लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, तो यहाँ पे लोअर लो जो बना है ये रीसेंट प्राइस चल रही है, रीसेंट प्राइस यहाँ पे चल रही है। अब रीसेंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये है तो रीसेंट हाई ये हो गया। रीसेंट हाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लो का हाई पॉइंट है, क्या है ये, लो का हाई पॉइंट रीसेंट हाई कहलाएगा, हाई का लो पॉइंट रीसेंट लो कहलाएगा। वैसे आप उसको स्विंग हाई स्विंग लो भी बोल सकते हो, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो ये तरीके सभी एक ही हैं समझने, मतलब कि आपको इसी तरीके से समझ में आ जाता है। बट यूट्यूब वो क्या है कि यूट्यूबर जो है आपके माइंड को एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं आपके माइंड के अंदर कि दोनों चीज़ें अलग अलग है, आप फिर उनको अलग अलग सर्च करते हो, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको ये कहूँगा कि ये तीनों चीज़ें एक है। क्या है ये तीनों चीजें एक है। अब मैं बना के बताता हूँ आपको, देखो जैसे कि अब मैं एग्जांपल बनाता हूँ, स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ जल्दी से, ओके। यहाँ पे क्या हो गया, आपका बीओएस हो गया, ठीक है। अब बीओएस हुआ तो रिसेंट जो बीओएस है यहाँ पे हुआ है आपका, ये बीओएस हो गया, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में प्राइस जो है करंट यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो अब मार्केट में रिसेंट यहाँ पे चल रहा है, रिसेंट बीओएस ये है, तो इसका जो लो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, रिसेंट लो कहलाएगा। इसके अलावा इसको आप बोल सकते हो स्विंग लो भी बोल सकते हो और इसको बोल सकते हो आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये इसकी पीआई बनी है, ओके, ये इसकी पीआई बनी है, एक मिनट में इसको ब्लैक कर देता हूँ, पीआई को मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ये इसकी पीआई है, ओके। अब मार्केट इस पीआई के अंदर आता है, ठीक है। इस पीआई में आएगा मार्केट तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, सीधी बात है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाके नया हायर हाई बनाएगा। ये जो मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया है इसको ब्रेक करके नया हायर हाई बनाएगा मार्केट, सही है। तो ये जो हायर हाई पॉइंट है, ओके, ये जो हायर हाई पॉइंट है, एक मिनट, ये जो आपका हायर हाई पॉइंट है ये पॉइंट है आपका वीक पॉइंट,
ठीक है। अब इसको वीक पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट को यहाँ पे पीआई को टच करके नया हायर हाई क्रिएट करना चाहिए, बीओस करना चाहिए, तो ये जो हायर हाई पॉइंट है ये वीक पॉइंट है, ठीक है। वैसे ये जो पॉइंट है, ये जो आपका स्विंग लो पॉइंट है या रीसेंट लो है, ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ब्रेक, अगर ये पॉइंट ब्रेक होगा तो मार्केट में लोअर लो क्रिएट हो जाएगा, इसलिए ये पॉइंट ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और ये ब्रेक होना चाहिए, इसलिए ये वीक पॉइंट है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको चार्ट पे ले कुछ एग्जांपल वगैरह बताता हूँ और आपको एंट्री एग्जिट बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो ये अपन चार्ट पे आ गए हैं। तो गाइस ये जो चार्ट है ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, फॉरेक्स मार्केट का चार्ट है। ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये सभी मार्केट में काम करता है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे आपका बाइनरी ट्रेडिंग हो, किसी भी मार्केट में आप काम कर सकते हो, ठीक है। स्मार्ट मनी को यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको उसको उस पर बैक टेस्ट करना है, फिर उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यूरो यूएसडी का चार्ट है, यहाँ पे अपन स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है, कि रियल में स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट क्या होते हैं और यूट्यूब पे आपको क्या पढ़ाया जाता है। ओके, यहाँ पे ध्यान से समझना है एग्जाम्पल को। जैसे यहाँ पे देखो अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर बे के बीओस हो गया, बीओस होने के बाद में इसकी पीआई बनी। ओके, अब मार्केट जो है सर इसकी पीआई में नहीं आया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मार्केट इसकी पीआई में नहीं आया, ऊपर की तरफ चला गया, स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ चला गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, बीओस हुआ, अभी मान लो कि मार्केट जो है करंट यहाँ पे चल रहा है। ऊपर वाले एग्जाम्पल को मत देखो, मार्केट जो है करंट यहाँ पे चल रहा है आपका, ये जो मैं लाइन ड्रॉ करता था यहाँ पे मार्केट चल रहा है। तो अभी बीओस कौन सा हुआ, ये बीओस हुआ। तो ये जो बीओस हुआ इसका जो लो पॉइंट है, जैसे हायर हाई हायर लो हायर हाई बना, तो ये जो हाई का लो पॉइंट है इसको कहते हैं अपन स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो मार्केट पीआई के अंदर आता है तो पीआई से ऊपर जाना चाहिए, अगर ये ब्रेक होगा तो मार्केट में चोच हो जाएगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट का मतलब ये भी नहीं होता है सर, आप ये मत समझना कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो ब्रेक नहीं होते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट ब्रेक होते हैं, ये समझने का तरीका है। देखो कुछ लोगों को समझ में आता है स्विंग हाई स्विंग लो समझ में आता है, कुछ लोगों को रिसेंट हाई लो समझ में आता है तो वो रिसेंट हाई लो बोलते हैं, कुछ लोगों को स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड वीक पॉइंट समझ में आता है तो वो ये बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही है। ओके, अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अब बीओएस यहाँ पे हुआ है तो ये आपका रीसेंट लो है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्विंग लो है, ठीक है। तीनों का मतलब एक ही है, मैंने रीसेंट लो ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब ये पीआई बनी, अब मार्केट इस पीआई में नहीं आया सर, और यहाँ पे क्या करा, मार्केट ऊपर की तरफ गया लाइव, ठीक है, और यहाँ पे एक और बीओएस कर दिया इसने, ठीक है। मार्केट यहाँ पे चल रहा है रेड रेड रेड, फिर ग्रीन ग्रीन बनाता हुआ स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, नया बीओएस हो गया। जैसे ही नया बीओएस हुआ सर, आपका जो पॉइंट था वो शिफ्ट हो गया, मतलब अभी रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है तो रीसेंट लो, मतलब रीसेंट लो क्यों, रीसेंट प्राइस यहाँ पे चल रही है और लो हाई का लो पॉइंट रीसेंट लो दोनों, मतलब रीसेंट प्राइस चल रही थी तो रीसेंट, और आपका हाई का लो पॉइंट रीसेंट लो, मतलब दो पॉइंट से मिलकर रीसेंट लो बना है। ओके, फिर देखो फिर मार्केट ने अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करा, रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, ठीक है, तो रीसेंट लो आपका यहाँ पे आ गया। ओके, फिर आपका ये हायर हाई बन गया, तीसरा पॉइंट आपका हायर हाई बन गया। अब ये जो पॉइंट है, ओके, ये जो पॉइंट है रीसेंट लो जो पॉइंट है या स्विंग लो है या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये ब्रेक हो गया मार्केट में, चोच हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे चोच हो गया। अब ये जो चोच है वैलिड है या इनवैलिड है किस तरह पता चलेगा, आप प्रीवियस डाटा में जाके लेवल देख सकते हो। जैसे मान लो कि स्ट्रक्चर आपका ब्रेक होता है, मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लो कि बीओस हुआ नीचे की तरफ और इसकी पीआई बनी, और इसकी पीआई में मार्केट नहीं आया था, बाद में आता है और नीचे की तरफ चोच करता है, तो ये आपका वैलिड चोच है। समझ में आया? चोच के ऊपर अपन अलग से वीडियो भी बनाऊंगा मैं आपको, और उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चोच हो गया। अब चोच होने के बाद में मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है, चोच हुआ मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो कहां तक जा सकता है, तो जो अपन ने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, जैसे यहां पे देखा था कि मार्केट में ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये जो पॉइंट था पहले वाला ये रीसेंट लो था, ठीक है। अब ये जो रीसेंट लो बना था, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, रीसेंट लो यहां पे आ गया, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक रीसेंट लो यहां पे आ गया था, बट ये जो पॉइंट है, ये जो अपन ने रीसेंट लो करा था, ये अभी तक वैलिड है। क्यों वैलिड है आप बता सकते हो? क्योंकि मार्केट जो है यहाँ पे नहीं आया था, नहीं आया था मतलब मार्केट में ये जो पीओआई है इसको अपन बोलते हैं अनमिटेड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, अनमिटेड पीओआई या अनमिटिगेटेड पीओआई, तो ये अपनी अनमिटिगेटेड पीओआई है। ओके, तो मार्केट यहाँ पे नहीं आया था और मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया था, तो ये एरिया खाली रह गया था, तो इसका जो पॉइंट है अब इसको आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्यों स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल रहे हैं? क्योंकि ये अनमिटेड का एरिया है, अनमिटेड का हाई का लो पॉइंट है, मतलब हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाया था, तो ये हाई का लो पॉइंट और अनमिटेड एरिया था, यहाँ पे अपना अनमिटेड पीओआई थी, तो ये जो पॉइंट है इसको अपन रीसेंट लो को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोल सकते हो, रीसेंट लो बोल सकते हो और स्विंग लो भी बोल सकते हो, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपना एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये जो पूरा एरिया है ये आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। ओके, यहाँ से अपन ये सोच सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से अगर गिर रहा है और मार्केट ने अगर चोच करा और पीओआई के अंदर नहीं आया, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, और जब जाएगा मार्केट, जब ये अनमिटेड पीओआई से जाएगा तो इसकी जो पीओआई होगी ये ब्रेक हो जाएगी। क्यों ब्रेक हो जाएगी? क्योंकि मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग एरिया से आ रहा है,
आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं, ये मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये एकदम बेसिक है, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हैं, डीपली सीखना चाहते हैं और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या ट्रेडिंग में आप सीरियस है, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर आप ट्राई करना आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, जिससे क्या है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं वापस कि मार्केट में ये जो एरिया था आपका रिसेंट लो, ये खाली एरिया था, मतलब मार्केट यहाँ पे नहीं आया था, तो ये अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाला एरिया, ये जो बीओस हुआ, इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक है, इसकी पीआई बनी है, तो ये जो एरिया है खाली है, नहीं है, मार्केट ने ब्रेक करा, जो ग्रीन कैंडल है उसको टच करके गई है, मतलब ये जो इसका जो लो पॉइंट बनेगा आपका, एक तरीके से ये पॉइंट अपना एक तरीके से अपना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। पॉइंट तो आपका रिसेंट लो था बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट टच करके जा चुका है। इसके अलावा ये वाला पॉइंट, इसको भी अपन ने देखा था, ये भी इसका रिसेंट लो था, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, ठीक है। बट मार्केट ने अगर आप पीओ को ब्रेक करने के बाद में टच कर लिया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा नहीं है। एक ऐसा एरिया जो अनमीटेड रह जाता है और मार्केट मूव कर जाता है, और वो जो उसके नीचे का जो एरिया होगा वो एक तरीके से कह सकते हैं अपन इसको स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आया, अपन चले गए 3 मिनट पे बाय करने के लिए। जब भी पीओआई बनती है सर, तो पीओआई के अंदर आने के बाद चोच देखकर ही आपको ट्रेड लेनी है, ओके। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे देखे तो स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ, बीओस हुआ, बीओस होने के बाद में रीसेंट आई आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आपका रीसेंट आई ये बना, ठीक है। रीसेंट आई बनने के बाद में लोअर लो ये बन गया, ओके। अब लोअर लो बनने के बाद में यहाँ पे क्या है कि लोअर लो से लोअर लो बीओस हो गया, ओके, ये आपका हो गया बीओस डाउन साइड की तरफ, ये आपका रीसेंट आई यहाँ पे आ गया, क्योंकि रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे, तो रीसेंट हाई भी आपके पास में ही होगा, ठीक है। तो रीसेंट आई आपका ये हो गया और लोअर लो पॉइंट ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ब्रेक हुआ सर, रीसेंट हाई आपका ब्रेक हुआ, अपसाइड की तरफ क्या हो गया, चोच हो गया, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये आपका रीसेंट हाई है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। अपन यहाँ पे इसको स्विंग हाई नहीं बोल सकते। स्विंग हाई क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्विंग हाई और स्विंग लो हायर टाइम फ्रेम पे बोलते हैं, और ये जो टाइम फ्रेम है 3 मिनट का है, तो इसको अपन बोलेंगे स्विंग आपका एक तरीके से रीसेंट हाई बोलेंगे या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका ब्रेक हुआ, अपसाइड की तरफ चोच हो गया, ठीक है। जैसे ही चोच हुआ, चोच होने के बाद में इसकी पीआई बनी, ओबी बनी, ठीक है। हायर टाइम फ्रेम पे आपके हायर टाइम फ्रेम पे पीआई, लोअर टाइम फ्रेम पे ओबी, इसके अंदर अपन बाय करेंगे, ठीक है। बाय करने के बाद में अपने 20 पिप का स्टॉप लॉस और 30 पिप का टीपी, ठीक है। फर्स्ट टीपी 30 का, सेकंड 40 का, ठीक है। आपको इजी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है सर, आपका एक तरीके से इस तरह अपन ट्रेड वगैरह ले सकते हो। और यहाँ पे देखो, जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक था तो मार्केट यहाँ पे नहीं आया, मार्केट नीचे की तरफ चला गया, तो इसका जो ये पॉइंट बना है ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मार्केट में एक तरीके से सप्लाई जोन है इसका, ठीक है, मिनी सप्लाई जोन है। तो देखो मार्केट यहाँ पे परफेक्टली आया, इसकी पीआई में आया, मार्केट नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ गया। तो इस तरीके से लेवल वगैरह देखे जाते हैं। लोगों को नहीं पता होता है कि स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह मार्केट में वर्क करता है, किस तरह मूव करता है और क्या है रियल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं रियल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली जो आपको स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।